अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4F को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4F से पहले आपको पता हो कि चैप्टर नंबर 4 जो था वो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस एंड देन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इनकी स्टडी के बेसिक हम देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर अगर आपके पास मोर देन वन इक्वेशन यानी दो इक्वेशंस एक साथ आपके पास आ जाएं तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी एक्सरसाइज 4D के अंदर। फिर हमने 4E में देखा कि अगर उन्हीं इक्वेशंस को हम अलजेब्राइक मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि देयर आर टू मेथड्स नाउन एज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक्सरसाइज 4F में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपकी मैथमेटिकल स्टडी बेसिकली जो आपको समझनी चाहिए और जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करती है वो ये कि वो अप्लाई कहाँ होती हैं। दैट मीन्स अप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, कि आप रियल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई होते हुए देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात तो आपने देख लिया, आपने उन्हें सॉल्व भी कर लिया, ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया और अलजेब्रा मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर लिया, और आपने देखा कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है जिसके थ्रू हमारे पास एक्यूरेट सॉल्यूशंस आते हैं। ये सारी बातें तो आपने देख ली। असल बात यह है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आता है और इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो अब जो एक्सरसाइज 4F में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आप उनको सॉल्व करते हुए ये नोटिस करेंगे कि उनमें दिया गया हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो या तो रियल वर्ल्ड में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे या आप रियल वर्ल्ड से उसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर आर टू थिंग्स, मैं कहता हूँ आप बाजार जाते हैं और आप जो है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें आप बाय करते हैं, जिसमें से मैं जस्ट टू की यहाँ बात करूँगा। कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप चीज़ अपने पास ले सकते हैं। आपने लेट सपोज एक किसी शॉप से आपने पैंट्स ली, दूसरी शॉप से आपने शर्ट्स ले ली, और फिर मैं कहता हूँ कि 5 पैंट्स एंड 3 शर्ट्स कॉस्ट राउंड अबाउट 5000। ये आपकी एक शॉप की प्राइस है। फिर आप किसी दूसरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके अपने किसी कज़न के लिए, अपने किसी भाई के लिए आप दोबारा शॉपिंग करते हैं और वहाँ से आपको जो है वो 7 पैंट्स आप खरीदते हैं, आपको बाई चांस वो अच्छी लग जाती हैं या आपको रेट ठीक मिलता है। एंड सेम गोज़ फॉर शर्ट्स कि आप वहाँ से डिफरेंट 10 शर्ट्स जो हैं वो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। अब इन सारी बातों के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे बात की कि आपने 5 पैंट्स ली तो मैं उसको 5 और पैंट्स को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस 7 आपने शर्ट्स ली और आपकी जो प्राइस बनी वो बनी 3000। ठीक है। सिमिलरली आप एक दूसरी शॉप पे जाते हैं और अब आप 8 पैंट्स लेते हैं, प्लस आपके पास शर्ट्स जो हैं लेट सपोज नंबर उनके 9 हो जाते हैं, 9 शर्ट्स, और अब जो आपकी कॉस्ट बनती है वो राउंड अबाउट कहीं बनती है 5500। मैं आपसे ये पूछता हूँ ये सब बताने के बाद, अभी तो मैंने खुद यहाँ पे P और S की फॉर्म में लिख दी है, मैं आपसे ये सब बातें बताने के बाद अगर पूछता कि मुझे बताएं जो मुझे एक पैंट है या जो एक शर्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब मैंने शॉपिंग की है, क्या मुझे वो मैंने ठीक शॉपिंग की है, क्या मुझे प्राइस जो है वो ठीक है। सो ये रियल का कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा आपने 10 बार किया होगा इससे पहले, या इससे पहले आपने डिफरेंट कहीं पे ऐसी चीज़ होते हुए देखी होगी शॉपिंग के दौरान, या किसी भी और चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें वो कैसे रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, आगे आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करें, चाहे आप इसको किसी भी अलजेब्राइक मेथड के थ्रू सॉल्व करें, आपको P और S दो वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करना आप बहुत दफ़ा इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। तो असल बात एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है एक्सरसाइज 4F उसमें यही होगी कि जब आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम में कोई भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आपको कोई चीज़ कही जाएगी कि ये आप स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से इक्वेशन का बना पाना असल काम है। इक्वेशन बनने के बाद तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, अब हम कुछ भी मेथड लगा के इसका वैल्यू की जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहा था। लेकिन असल जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक एप्लीकेशन में आप जो वर्ड प्रॉब्लम जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, उसमें होता है कि आप स्टेटमेंट को समझ के उसमें से इक्वेशन को बना पाना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है आपके लिए। सो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको जिस तरह से लेके चलूँगा वर्ड बाय वर्ड के कैसे स्टेटमेंट को हम ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हमें स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ एक एक वर्ड एक एक लाइन अपनी एक अलग बात समझा रही होती है। जस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं, क्या हमें वो कॉन्सेप्ट इतना पता है कि हम उसको अप्लाई कर सकें। सो आई होप कि जितने भी आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो देखते आ रहे हैं एक्सरसाइज 4D स्पेशली 4E, बिकॉज यहाँ पे असल काम होगा इक्वेशन को समझना, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना वो बिल्कुल जैसे आप पहले करते रहे वैसे मैं करूँगा, और वहाँ पर आपको वो चीज़ें अगर पहले ऑलरेडी पता होंगी तो फिर आपके लिए आगे उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको समझ आ चुकी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस, बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशंस विच आर साइमल्टेनियस, के दो इक्वेशन एक साथ जिसकी बात की जाएगी। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 4F पे और देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन 1 देखें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138 एंड देयर डिफरेंस इज 88।
फाइंड दी टू नंबर्स। कहता है दो नंबर्स हैं कोई भी, उनका अगर सम किया जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एक एक वर्ड लिखा होगा उसका मतलब पता होना चाहिए। सम मीन्स एडिशन, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब होता है दो चीज़ों में डिफरेंस देखना, उन्हें माइनस करना, और सम का मतलब होता है उन्हें ऐड करना। जब आप सोल्यूशन में आएंगे तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में जब आपको चीज़ों का ना पता हो, आप क्लास 6-7 से ये बेसिक लेवल के वर्ड प्रॉब्लम जिनमें को क्या होता है कि जो चीज़ ना पता हो उसे हम लेट कर लिया करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल टर्म थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप क्लास 8 में आके दो चीज़ों की बात एक साथ करी जाती है, जिन्हें कहते हैं दो लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले आपने ना क्लास 6 में ना 7 में दो चीज़ों की एक साथ बात नहीं की थी। सो यहाँ पे ये है कि आपके पास टू नंबर्स है, तो आपको जो लेट करना है वो भी टू नंबर्स को करना है। लेट दी टू नंबर्स बी। अब क्यों टू नंबर्स हैं तो आप वेरिएबल भी आप टू लेट करेंगे। लेट दी टू नंबर्स जिनकी आप बात करने जा रहे हैं बी एक्स एंड वाई। आप चाहें तो उनको कुछ और भी रख सकते हैं, नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेकिन क्योंकि आपने जितनी इक्वेशन सॉल्व की हैं वो एक्स और वाई में थी तो मैं भी उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब क्या कहा गया, एज गिवन अपने पास लिख लिया करें कि कोई भी बात हम खुद से नहीं कर रहे, जो भी बात हमें की जा रही है वो क्वेश्चन वाला खुद से हमें बता रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर आप लेट करेंगे उनका जब हम सम करेंगे, सम मीन्स उनको ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 138। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो उन्हीं दो नंबर का अगर डिफरेंस करें तो क्या आएगा आपके पास आंसर 88। ये आपको बुक ने बता दिया था। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद कहीं किसी को जगह पे किसी एक्सरसाइज से पहले या क्वेश्चन के अंदर कहीं उसने कोई बात नहीं की कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। जो आपको जिस क्वेश्चन में सूटेबल लगता है आप वो यूज करेंगे। देखें अब आपके पास प्लस, अब सारों के कोफिशिएंट तो सेम है ना, 1 जहां कुछ ना लिखा हो 1 लिखा होता है, तो प्लस वाई और माइनस वाई कितना आसान है हमारे लिए कि हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एक्सरसाइज 4E में आपने बहुत दफ़ा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब कोफिशिएंट सेम थे, आपके साइन ऑपोजिट थे, आप उनको ऐड कर लिया करते थे। तो x प्लस वाई जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, इसमें ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन। ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। मैं वो बता चुका हूँ आपको कि जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन अंदर के साइन को वो चेंज नहीं करता। 138 प्लस 88 विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। आप वैसे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आपका काम एक्यूरेट भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ इसको रखूँगा सारे क्वेश्चन के, ताकि जितना भी आपका काम है वो थोड़ा जल्दी हो सके और आपको समझ भी आ जाए। 138 प्लस 88 226। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होने जा रहा है, प्लस वाई और माइनस वाई, बिकॉज कोफिशिएंट सेम साइन ऑपोजिट। x प्लस x2 क्या हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 226। अगेन आप नेक्स्ट काम क्या करते रहते हैं, जब आपके पास ये काम आ जाए तो आप x की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब है कि जो 2 यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन x की वैल्यू आ जाएगी 226/2। सिंपल आप इसकी डिवीजन 2 से कर लें कटिंग करने के बजाय, ताकि उसमें भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो x इज इक्वल टू 113, यानी एक नंबर आपने फाइंड कर लिया। क्या कहा था उसने, 2 नंबर्स ना, तो एक नंबर हमारे पास आ गया 113। जैसे ही नंबर आता है उसे आप क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाता है। सो हम कहेंगे यूज इन इक्वेशन नंबर 1 के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यूज करें। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 138। x की वैल्यू 113 प्लस वाई इज इक्वल टू 138। y की वैल्यू का मतलब क्या होगा कि ये 113 जाके 138 से माइनस हो जाए, तो 138 से माइनस कर देंगे ये 113 जो वहाँ जाके माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एक्सरसाइज 4E आप देखते आ रहे हैं। तो 113 से माइनस किया तो क्या आंसर आया, y की वैल्यू आ गई 25। तो ये वो सेकंड वैल्यू थी, x और y दोनों आ गए। तो आप लिख देंगे सो दी नंबर्स आर, जो सोल्यूशन आपका बनता है, सो दी रिक्वायर्ड नंबर्स, ये लाजमी है क्योंकि आपसे यही मांगा गया था। सो दी रिक्वायर्ड नंबर्स, जो आपको 2 नंबर्स कहे गए थे, आर 113 एंड 25। अब चेक कर लें क्या ये सेटिस्फाई करते हैं हमारी बात को। इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, 113 में से 25 माइनस करें, चेक करें ज़रा, 113 माइनस 25 क्या आंसर आता है 88, यही लिखा हुआ था। दैट मीन x की वैल्यू और y की जो हमारे पास आई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सबसे अच्छी बात यही होती है वर्ड प्रॉब्लम की कि आप उनको खुद ही बाद में चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो आई है वो ठीक है या नहीं। तो ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम को लेके चलना है, 1 बाय 1 बात को समझना है, क्वेश्चन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 10। जैसे कहा था कैलकुलेटर में यहीं रखूंगा बिकॉज आपको ये यूज़ करना होगा साथ साथ। तो ओके, सोल्यूशन में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 10। 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 10 है।
डिफरेंस का मतलब उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है हमने, पहली बात तो क्लियर हो गई। एंड देयर सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, मतलब ये यहाँ से आपको इस वर्ड से एक बात समझ आती है कि दोनों नंबर में से एक नंबर स्मॉलर होगा और एक नंबर बिगर होगा, ये हमेशा होता है। लेकिन यहाँ उसने इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि जब आप उनका सम करेंगे यानी उनको ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, वो 4 टाइम्स होगा किसके, स्मॉलर नंबर के। यानी अब आपको जो लेट करना है वो शुरू में आपको यही लेट करना है कि एक नंबर को आप स्मॉलर कहें, एक नंबर को बिगर कहें। तो यही करते हैं हम, लेट दी स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म NO डॉट इज इक्वल टू एक्स, एंड द बिगर नंबर जो आपके पास बड़ा नंबर होगा उसको आप y कह लें। बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, इज इक्वल टू वाई। और आपके पास दो नंबर आ गए कि लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वाई। क्या करना है आपने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 10, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है आपको कि बड़े नंबर में से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। तो पहली जो आपकी लाइन है इसकी जो स्टेटमेंट जब इक्वेशन में कन्वर्ट होगी तो बड़े नंबर में से यानी y में से स्मॉलर नंबर यानी x को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये पहली बात समझ आ गई। एंड देयर सम, अब जो आपने स्मॉलर और बिगर नंबर लिए हुए थे इनका अगर सम करें तो सम में तो कोई डिफरेंस नहीं है, x को पहले लिखें या y को पहले लिखें दोनों बातें सेम ही होती हैं। कहता है वो जो सम का आंसर आएगा इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का लिखा हो 4 टाइम 3 टाइम उसका मतलब होता है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम लिखा हो तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम लिखा हो तो 4 से मल्टीप्लाई करें। किसको मल्टीप्लाई करें, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है, x। 4 टाइम स्मॉलर नंबर का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x। और आपको पता है अलजबरा में जब भी आप लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय x तो आंसर क्या आता है हमेशा 4x। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, लेकिन इनको आपने अरेंज करना है। अभी ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, अब जो भी आप इसे वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लें इस तरह से कि आप ये x को एक तरफ ले आएँ अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए x माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर चेंज होके 3 आ गई है जिसको आपने 2 को चेंज किया है। और सिमिलरली 1 तो आपके पास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो सेम ही है। अब अगर यहाँ से आप बात पे फोकस करें तो ये जो y है आपका और ये जो y है इनका साइन सेम है। आप चाहे तो कौन सा लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, चाहे तो आप लगा दें सब्स्टिट्यूशन, जो आपको ईजी लगता है। मैं लगाने लगा हूँ एलिमिनेशन मैथड, बिकॉज यहाँ भी वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है 1 और यहाँ प्लस का साइन है, सिमिलरली यहाँ प्लस का साइन है। तो मैं इनको जब साइन सेम हो तो क्या किया करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। तो मैं लिखने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, किस में से, ये स्मॉलर इक्वेशन है 0 लिखा हुआ है तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें। तो इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 यानी 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो बाद में लिखी होती है उसकी वैल्यू पहले आती है। दैट मीन y माइनस एक्स, इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड माइनस 3x प्लस वाई माइनस करेंगे, इक्वल टू इसकी राइट साइड पे 10 था, इसकी राइट साइड पे 0 है। आप लाइन लगा के जो अगला आपका कॉन्सेप्ट है वहाँ यहाँ पे लिख लें। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 0 10। ये ब्रैकेट पता है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस कर देगी। कौन से वेरिएबल सिंगल आउट होकर कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये प्लस का y और माइनस का y, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 3x प्लस माइनस, माइनस 3 में से 1 गए तो ऑब्वियसली 2 आता है। साइन बड़ी टर्म का जो कि प्लस का है वो हम लगाते नहीं है। क्या ये x की वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 जाके 10 से डिवाइड होगा, 10 डिवाइड बाय 2 क्या वैल्यू आती है 5। तो पहला नंबर जिसको आपने स्मॉलर नंबर कहा था वो कौन आ गया 5। अब बिगर नंबर के लिए क्या करते हैं आप इस जो वैल्यू आई होती है इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करेंगे, यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। आपके पास क्या लिखा हुआ था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो y माइनस एक्स की जगह x की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 10। अब इसको ज़रा माइनस करें, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 10 वहाँ जाके 5 प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू 15। दैट इज़ योर आंसर। अब देखें शुरू में आपको पता नहीं था लेकिन आपने लेट किया था कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो x होगा। तो देखें x की वैल्यू क्या आई है 5 और जो बिगर नंबर होगा वो कौन होगा 15। और इन दोनों पे अगर आप जस्टिफाई करना चाहें तो पहली बात इन दोनों का डिफरेंस 10 है, 15 माइनस 5 10 आता है। क्या इनका सम करें, इसमें पुट करें, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। सो आप लास्ट में लिख देंगे सो दी नंबर्स आर, जो नंबर्स आपसे कहे गए थे, नंबर्स आर 5 एंड 15 कि ये वो नंबर्स हैं जिनके हमें फाइंड करने के लिए हमें कहा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगेन वही बात, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट की शुरू की बात समझ आ जाए स्टेटमेंट, अगला काम तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42। अब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट नहीं है, फुल स्टॉप है, इसलिए थोड़ा मैंने गैप रखा था कि अगली बात जो फिर शुरू हो रही है कि 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स कॉस्ट $213। अगर आपको कॉन्सेप्ट में या तो मैंने ऐसी ही कुछ एग्जांपल दी थी पैंट और शर्ट के लिहाज से, कुछ ऐसी आपको जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो कैसे वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की हम इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको मूव करके वहाँ ले जाएँ क्योंकि अभी आपने इसको यूज़ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोल्यूशन में आ जाएं। अब आपके पास जिन दो चीज़ों की बात की गई है उनको आपने कुछ लेट करना है। जैसे देखें, अ बेल्ट एंड अ वॉलेट, दो चीज़ें हो गई, तो आप एक को कुछ लेट करें, दूसरे को कुछ वेरिएबल की फॉर्म में लेट करें, फिर आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। लेट दी कॉस्ट ऑफ बेल्ट, कि जो बेल्ट की कॉस्ट है उसे हम क्या कह लेते हैं, एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ वॉलेट इज इक्वल टू वाई। अब आपके पास सिंपल बात हो गई कि एक बेल्ट और एक अगर वॉलेट लिया जाए, आ बेल्ट मतलब एक बेल्ट, अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42, यानी अगर इन दोनों को प्लस करें, आप दो चीज़ें आपने शॉप से ली, शॉपकीपर ने $42 आपसे ले लिए, दैट मीन एक बेल्ट और एक वॉलेट लेने का आपको जो प्राइस बनी वो बनी 42। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। अगली बात, 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स, आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग करके आए, आपको वो अच्छी लगी, बाद में आप कजन्स वगैरह सब गए, आपने कहा ठीक है हम सब ने लेना है, ये ऐसा होता है, आपने खुद भी ऐसा किया होगा बहुत बार। तो 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स, अब बेल्ट किसे कहा हुआ था आपने, एक्स को, तो 7 बेल्ट मीन 7x प्लस 4 वॉलेट्स मीन्स 4y। इनकी कॉस्ट जब आपने की तो आपको $213 इनकी कॉस्ट आई। सो अब आपके पास ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम कौन है, बेल्ट एक्स है और वॉलेट वाई। इन शॉर्ट आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, वो आप इससे पहले सॉल्व करते रहे। क्या करना है आपको, अब आपको कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं लिख भी देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे वो आपके ऊपर चॉइस है, जो आप मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 की वैल्यू देखिए, मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहा करते थे आपके, ये वैल्यू बाद में आप यूज़ करेंगे। इस x इज इक्वल टू 42 माइनस को कहाँ पुट करूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें इसको पुट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखी हुई है, 7, x की जगह x की वैल्यू 42 माइनस वाई इज प्लस 4y इज इक्वल टू 213। ये आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आप क्या करते थे, सिंपल एक्सपेंशन थी, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 42 7 कैलकुलेटर, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ से ख़त्म नहीं करूँगा वर्ड, और कि आपका टाइम जितना भी है वो समझने पे ज़ाया हो, जो सिंपल कैलकुलेशन है वो आप खुद से इसी तरह कर लें। तो 42 7 294 वो लिख लें, माइनस 7y से मल्टीप्लाई हुआ 7y प्लस 4y इज इक्वल टू 213। क्या होता है इसके बाद, प्लस माइनस माइनस, लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3y, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ी टर्म का, इज इक्वल टू 213 तो यहाँ था, ये 294 मान लीजिए किसका हो जाएगा, माइनस का 294, इसको भी लिख लें। अब प्लस माइनस माइनस करें तो माइनस 3y इज इक्वल टू, मुझे बताएं अगर 213 में से माइनस करता हूँ 294 तो क्या माइनस का 81 नहीं आएगा, आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू, ये -3 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करें -3 से, ताकि आपके पास जो मतलब आप कटिंग होने के बाद उसने ऐड कर दिया आई थिंक सो, आप इसको 81 को 3 से डिवाइड कर लें और साइन तो पता आपको कट चुका है। सो y इज इक्वल टू 27, ये वो वैल्यू है किसकी, y किसने कहा था आपको, किसको कहा था आपने, वॉलेट को। तो वॉलेट की जो प्राइस आई वो कितनी आई, 27, और किस में आई, डॉलर्स, बिकॉज ये उसी का सिंबल हमने यूज़ किया हुआ था। जब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी हो तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ किया करते हैं, इक्वेशन 3, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। सो यूज़ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई, आपको पता है आपने नाम यहाँ पे इसको नेम किया हुआ था। 42 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 27। अब जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 42 माइनस 27, ये भी आपने जो आंसर फाइंड किया था वो लिखा हुआ इसी तरह, उसको आप रेस कर लें, 42 माइनस 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं आपने किसको x कहा था, आपने कहा था बेल्ट को, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा जो यहाँ पे आप लिखेंगे, सो द कॉस्ट ऑफ, आपको जो कहा गया था, सो द कॉस्ट ऑफ बेल्ट, उसकी आपने शुरू में बात की थी, इज इक्वल टू $15, और डॉलर में क्यों लगा रहा हूँ पहले बता चुका हूँ, उसी का सिंबल यूज हुआ हुआ है, एंड अ वॉलेट
जो एक वॉलेट की प्राइस है वो है $27 एंड दैट इज़ योर आंसर। यही आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। आई होप ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, 8 kg of potatoes and 5 kg of carrots cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. Again वही बात कि आप अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो आपके पास ये बड़ी सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है, या तो आपने ऐसे होते हुए देखा होगा या आप खुद शॉपिंग पे ऐसे करने के लिए गए होंगे। अब आप क्या करेंगे, अगेन आपके पास 2 आइटम्स हैं, कौन, पोटैटोज एंड कैरेट्स। आप दोनों में से किसी एक को भी लेट कर लें। लेट दी कॉस्ट ऑफ potatoes is equal to x and the cost of सेकंड क्या है आपके पास, carrots is equal to y। एक को x दूसरे को आप y कह लें और 1 kg कॉस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको कॉस्ट ही लिखा है, 1 kg की बात कर रहे हैं हम। 8 kg एंड 5 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किसको कहा था आपने, पोटैटोज x को, तो दैट मीन 8x प्लस 5y इज इक्वल टू $28। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई कि अगर आप 8 kg और 5 kg लेते हैं तो आप इतने जो अमाउंट है आपने पे करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सिमिलरली आपके पास 2 kg ऑफ पोटैटोज हैं, दैट मीन 2x प्लस 3 kg ऑफ कैरेट्स मीन्स 3y। अब आपकी कॉस्ट जो बनी है वो बनी है 11.20। इसमें डेसिमल का नंबर आ गया पॉइंट का। अदर देन दैट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कोई उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप जो ही मेथड अप्लाई करना चाहें उस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका उसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसमें करूँगा एलिमिनेशन मेथड। इसलिए कि आप इस 2x को जब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऑटोमेटिकली 8 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई सॉल्व क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/4, उससे क्या होगा कि आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, 4 2s are 8x प्लस 4 3s are 12y इज इक्वल टू 11.20 को 11.20 इसको भी मल्टीप्लाई कर लें किससे, 4 से, तो आंसर आ जाएगा 44.8। ये आपके पास जो नई इक्वेशन है इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर आप फोकस करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 पे आपका फोकस रहना चाहिए। 2 को तो आपने चेंज कर लिया, ये भी 8x है, ये भी 8x है, और दोनों टर्म्स क्या हैं, ऐड हो रही हैं, मतलब प्लस की टर्म्स हैं। तो जब साइन सेम हो गए तो हम क्या किया करते हैं, उनको माइनस कर लिया करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लें, और चाहे तो आप यहाँ भी इस तरह से, ताकि आपको सारा काम क्लियर हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, जिसको मर्जी, अब ये नंबर बड़ा है वो नंबर छोटा है, तो दैट मीन हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। छोटी इक्वेशन को या छोटी टर्म को माइनस किया जाता है, किस में से, फ्रॉम 3। 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। ओके, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें, क्या लिखा हुआ है, 8x प्लस 12y। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस किया जाए किसको, 8x प्लस 5y, जो कि इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू जो इधर लिखा हुआ 44.8 है, इसमें से माइनस किया जाए किसको, 28 को। अब जो मेथड लगाना चाहे आप लगा सकते थे, मैंने आप अपने उसकी आसानी के लिए ये कि इसको सिंपली एलिमिनेशन लगा लिया। 8x प्लस 12y माइनस 8x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5y हो जाएगा। 44.8 जो आया हुआ है इसमें से 28 को माइनस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 16.8। अब कौन सी टर्म आपकी एलिमिनेट हो रही है, कौन सी, मतलब जिसके आपके वेरी कोफिशिएंट सेम हो चुका हो, वो कौन है, 8x और माइनस 8x, दोनों कैंसिल आउट हो गए। प्लस 12y माइनस 5y, 12 में से 5 जाए तो कितना आता है, 7y, बड़ी टर्म का साइन यानी प्लस का साइन, और यहाँ पे 16.8। अब 16.8 को हमने क्या करना है, डिवाइड बाय 7, दैट मीन जो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.4। और आपने y किसको कहा था, आपने y कहा था कैरेट्स को। सो द कॉस्ट ऑफ, ये आप लिख दें यहीं पे, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स जो आपने ली थी इज इक्वल टू 2.4, और साथ में क्या लग जाएगा, डॉलर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, वाई की, जो कि आपके कॉस्ट है कैरेट्स की। लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, यह काम आपने कर लिया है, इसको बिल्कुल साइड पे कर दें। जो एक्स की वाई की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ जितना भी आपने ये काम किया था इसका काम खत्म हो चुका है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। आप जस्ट क्या करें, इस इक्वेशन को उठा के वाई इज इक्वल टू 2.4, ये इक्वेशन वापस में ले आता हूँ, इस इक्वेशन को मैं रहने देता हूँ जिसमें मैंने वैल्यू को पुट करना है। सो अगेन जरा दोबारा देखें, अब आप क्या करेंगे, ये जो वाई की वैल्यू आई है उसको इसमें यूज करूंगा, यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं 8x
प्लस 5, y की जगह y की वैल्यू क्या है 2.4 इज इक्वल टू किसके था ये 28 के। मुझे बताएं 8x प्लस 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2.4 आंसर आया हुआ था ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाएगा 12, और ये किसके इक्वल था 28 के। मुझे बताएं 8x किसके इक्वल होगा, ये 12 वहाँ जाके 28 से माइनस हो गया, सो 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 16, और अब आपके पास ये 8 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 8, 16 को 8 से डिवाइड करें तो 2, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास 2 आएगा। दैट मीन जो आपके पास x की वैल्यू है, किसको कहा था आपने x आपने कहा था कॉस्ट ऑफ पोटैटोज, तो दैट मीन जो आपके पास कॉस्ट ऑफ, लिख भी लें अपने पास पोटैटो, या कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो, यहाँ पे ये रेस करने लगा हूँ मैं ताकि आपको दोबारा पूरा जो आंसर एग्जैक्ट बनता है वही लिखवा दूँ। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू कितना आया 2, और साथ में क्या लग जाएगा डॉलर। सो यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा देख लें, मैं तो फोटो को थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर को सारी बात समझ आ जाए कि आपके पास 8 kg ऑफ पोटैटोज थे, 5 kg ऑफ कैरेट्स थे, आपने उनको जब सॉल्व किया तो एंड पे जो आपके पास आंसर आया वो ये कि 1 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट $2 एंड 1 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट $2.4। अब अगर आप बाद में इनको आप मतलब सॉल्व करना चाहें चेक करने के लिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये जो उसने स्टेटमेंट दी थी आपको ये जस्टिफाई मिलेगी, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा। अब आप मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2 नंबर्स आर सच दैट इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, कहते हैं 2 नंबर इस तरह से पाए जाते हैं, मतलब इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात उसने बता दी आपको, इफ़ 7 इज़ एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अगर पहले नंबर में 7 को ऐड किया जाए, यानी जब उसने खुद ही लिख दिया फर्स्ट नंबर, दैट मीन जब आप लेट करेंगे तो आपको भी यही लेट करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, जो उसने वर्डिंग यूज़ की होती है उसी को लेके चलना होता है। तो मैं थोड़ा साइड पे कर दूँ, तो आप सोल्यूशन में आएंगे, पहला काम तो आप करें, फिर हम स्टेट को समझते हैं। लेट दी, आपको इतनी बात तो समझ आ चुकी है ना कि आपको नंबर को लेट किस तरह से करना है। लेट दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करें एन डॉट एन ओ डॉट, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई, यानी फर्स्ट नंबर आपका एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है। अब जो जो बात बताई गई है उसको करते जाएं कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है हमने देख लिए, सच दैट इस तरह से कि इफ 7 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करें, फर्स्ट नंबर कौन था आपका एक्स, इसमें 7 ऐड कर दें, कर दिए, अ नंबर ट्वाइस दी सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो कहता है जो आपके पास आंसर आता है वो इस तरह से आता है कि वो सेकेंड नंबर का डबल है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स किसके, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कौन था y, दैट मीन ये आपके पास वो बता रहा है, कहता है अगर एक पहले नंबर में 7 को ऐड किया जाए तो दूसरे नंबर के डबल यानी ट्वाइस उसका आंसर आता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। इसको बाद में अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, जैसे आपको सही लगेगा हम कर लेंगे। फिर इफ 20 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, अब यहाँ पे काम को चेंज कर रहा है, कहता है अगर अब मैं सेकंड नंबर में 20 ऐड करूँ, सेकंड नंबर कौन था y, उसमें 20 ऐड कर लें, पहली बार उसकी मान ली, द नंबर ऑब्टेन्ड इज, कहता है जो आंसर आएगा आपका इज 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो 4 टाइम तो बहुत इजी है, फर्स्ट नंबर कौन था x, तो इसके 4 टाइम्स का मतलब है इसको 4x कर दें, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। अब आपसे चाहता क्या है कि फाइंड दी 2 नंबर, आप इस x और y की वैल्यू को फाइंड करें। जब क्वेश्चन 1 और 2 आ चुकी है, जो आप मेथड लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इक्वेशन 1 में से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे कि x इज इक्वल टू 2y लिखा हुआ था, ये प्लस का 7 वहां जाके -7 हो जाएगा, इसको आप क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, और मैं क्या लगा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैंने 1 से वैल्यू को निकाला है तो मैं पुट किस में करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब 2 में पुट करने का मतलब ये है कि y प्लस 20 जो लिखा हुआ था लिखा रहने दो, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, किसकी, एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2y माइनस 7। अब क्या इसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि जब भी ऐसा काम करेंगे इसके बाद आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को मैनेज, क्या मतलब कि y प्लस 20 जो इधर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था राइट साइड पे एक्सपेंशन होगी, 4 2 जार 8y माइनस 4 7 जार क्या होता है 28, तो वो लिख लें 28। अब आपके पास नंबर को एक तरफ अरेंज कर ले, वेरिएबल को एक तरफ। तो याद रखें यहाँ पे एक ट्रिक ये होती है कि जहाँ बिगर कोफिशिएंट हो आप वेरिएबल को वहाँ मूव करवा लें ताकि आपका वेरिएबल जो है पॉजिटिव रहे हमेशा। तो ये प्लस का 20 यहीं रहेगा, ये माइनस का 20 यहाँ आके प्लस का 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 8y इधर ही था, ये प्लस का y वहाँ जाके माइनस का y हो गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप अपने वेरिएबल को पॉजिटिव रखने के लिए उसको इस तरह से मैनेज कर लिया करते हैं। 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 8y माइनस y कितना हो जाएगा 7y। अब जब आपका 7 जाके 48 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा जरा देख लें, 48/7
48 को 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि पूरा तो डिवाइड होता नहीं है, दैट मीन होल नंबर में आंसर आएगा। 7 6 आर 42, 7 7 आर 49, तो 49 तो बड़ा, तो 7 6 आर 42 ही माइनस करना पड़ेगा। इवन टू जो 6 आता है, दैट मीन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो होल नंबर में डिवीजन होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 6 होल 6/7 विच इज़ इक्वल टू y। ये वो पहला नंबर था जिसकी आपसे बात की गई थी, ये वो कौन है, सेकंड नंबर, सॉरी y जो है आपका सेकंड नंबर था। एक चीज़ की वैल्यू आ चुकी है, जब आपके पास वैल्यू आ जाए तो आप क्या किया करते हैं, आप दूसरी वैल्यू को फाइंड कर लिया करते हैं। उसका मैंने क्या तरीका बताया हुआ है कि आप जस्ट जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है, जो इक्वेशन 3 आपने बनाई हुई है उसमें पुट करेंगे ना तो आपका काम ईजी हो जाएगा। यूज इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, आपको आपके पास x इज इक्वल टू, एक्स आपने फाइंड करना है ना फर्स्ट नंबर, 2y, 2 इंटू वाई की जगह ये वाली वैल्यू उसकी पुट करें, 6 होल 6/7 को मल्टीप्लाई करके 7 6 आर 42, 42 प्लस 6 48/7, और ये क्यों पुट करें कि आपका काम आसान हो जाए, -7 करना है इसमें से हमने। अब मल्टीप्लिकेशन आप सिंपली कर लें, x इज इक्वल टू, मुझे बताएं 42 48 आर 48 2 96, लेकिन फिर भी आप यहाँ चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 96, इसके डिवाइड में लिखा हुआ है 7 माइनस ये 7 है, इसके डिवाइड में 1 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, दैट मीन इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए आपके, ऊपर आ जाएगा 96 माइनस 7 1 जार, सॉरी 7 7 जार 49, तो 96 में से अगर 49 को माइनस किया जाए तो आंसर आता है 47। x इज इक्वल टू 47/7। आप रफ वर्क में x इज इक्वल टू 47/7 को डिवाइड करके चेक कर लें। 47 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जार 42, तो 5 आंसर आता है। यानी इसको भी अगर मैं होल नंबर में लिखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा कि x इज इक्वल टू 6 होल 5/7। ये आपका वो फर्स्ट नंबर था इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। मैं इसको भी इधर से ख़त्म कर देता हूँ, ये जो आपने आंसर लिखा है इसको भी रेज कर देता हूँ। अब ज़रा दोबारा क्वेश्चन की दफ़ा गो थ्रू कर लें कि आपसे क्या चीज़ पूछी गई थी। तो आपसे पूछा गया था कि 2 नंबर्स हैं इस तरह से कि अगर आप फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करें तो वो सेकंड नंबर का ट्वाइस बनता है, और सिमिलरली अगर आप बिगर नंबर में यानी सेकंड नंबर में 20 को ऐड करें तो आपके पास फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स बनता है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास जो वैल्यूज़ आई वो ये कि जो पहला नंबर है आपका x, उसकी वैल्यू है 6 होल 5/7 ये लिखी हुई है, और जो सेकंड नंबर था आपका y वो है 6 होल 6/7। अगर आप इन वैल्यूज़ को किसी भी क्वेश्चन में पुट करें, 1 या 2 में या 3 में भी 1 पुट कर लें, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड लाजमी इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। यही वर्ड प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी हो चुका है। शुरू में आपने कॉन्सेप्ट देखा, फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं थोड़े डिफिकल्ट तो लगते हैं, लेकिन अभी आप सॉल्व करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा वो आसान लगना शुरू हो गए होंगे। क्योंकि जस्ट काम क्या है, इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट को समझ के उससे इक्वेशन बनानी है। जब इक्वेशन बन जाए फिर तो काम आपका बहुत इजी है। आप एक्सरसाइज 4E में इतने बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें आपको मेथड लगाना आता है, अलजेब्राइक मेथड, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन के लिहाज से या कोई भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से कोई बात अगर ऐसी हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।